इस अनुग्रहित दिन के लिए परमेश्वर के धन्य नाम की अत्यधिक महिमा हो। नीति वचन 23 का 7 का शुरुआती भाग। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। इस अनुग्रहित वचन को आधार बनाकर मन के विचार, इस विषय पर मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर की शरण में आए। इमर्सन नाम के चिंतक ने इस प्रकार कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। इसका सार यह है कि सोच रूपी फूल से क्रिया रूपी फल खिलेगा। हमारे मन के हिसाब या विचार परमेश्वर द्वारा हमें मिलने वाले वायदों के अनुसार होने चाहिए। परमेश्वर की इच्छा किस में है, इस समझ के अनुसार होने चाहिए। अगर वह शारीरिक और सांसारिक मोह अभिलाषा के अनुसार है तो वह हमें निराशा की ओर ले जाएगी। इसके ठीक विपरीत उस विजय के प्रति जो हमें मसीह यीशु के द्वारा मिलती है, आनंद से भरे दफ्तर और पारिवारिक जीवन के प्रति और उन सभी आत्मिक जिम्मेदारियों के पूर्तिकरण के प्रति जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम परमेश्वर की कृपा पर भरोसा करके विचार करने वाले बने। जब यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, तब हम आने वाले कल की ज़रूरतों को लेकर व्याकुल होने वाले ना हों। जीवन के क्लेशों से भरे रास्तों को चुनने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने की परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर हमें देंगे। ऐसे विचारों द्वारा हम चलाए जाने पाएं। आमतौर पर आने वाली मुसीबत को पहले ही देखकर उससे बचने का विचार करने वाले लोग होते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों के कामों और रास्तों को अपनाते हैं। तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हैं ताकि चुनौतियों को ढूंढकर उनका सामना करके उन पर जीत पा सकें और वे जीवन में बड़ी जीत हासिल करते हैं। भक्त इसीलिए कहता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। इसीलिए प्रियजनों, हमारे हिसाब और विचार नकारात्मक बातों पर आधारित ना हो और ना ही देश को लेकर हम भय अनुभव करें। मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि हमें दूसरों की सुननी नहीं चाहिए या दूसरों की बातों को तुच्छ मानना चाहिए। दूसरों की जीत या हार हमें ना चलाए, बल्कि उनसे अच्छी प्रेरणा लेकर हमें हमारे विचारों और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर आगे बढ़ना चाहिए। एक विख्यात चिंतक इस प्रकार कहता है कि चुनौतियां मुझे पसंद हैं। अगर वे नहीं हैं तो जीवन में कोई स्वाद नहीं है। मैं उनका सामना करने में आनंद पाऊंगा। पीछे मुड़कर देखने में कुछ समयों पर जीतने के कारण मुझे संतुष्टि है। मैं शिकायत करने वाला नहीं हूं। ट्रैफिक में सिग्नल दिए बिना अचानक यू टर्न लेने वाले ऑटो रिक्शा चालक की तरह जीवन जीने वाले अनेक लोग हैं मेरे आसपास, जिनको मैं बदल नहीं सकता। उनकी मैं क्या शिकायत करूं? लेकिन जिनको बदल सकता हूं, उनको बदलने के लिए आगे जरूर आऊंगा। प्रियजनों, आज हमने हमारे मन में अच्छे विचारों के होने की ज़रूरत के बारे में मनन किया है। आज आपके हिसाब और विचार हारी हुई अवस्था में हो सकते हैं। फिर से परमेश्वर की संगति में बैठकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आने वाले विचारों से अपने मनों को भरें। आज काम के, परिवार के, जीवन के, भविष्य के सभी मुश्किलों पर जीतकर उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक परमेश्वर के विचारों को परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर आपके मनों में भरने पाए। आइए प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचार दुष्ट शैतान द्वारा ना चलाए जाकर परमेश्वर के विचारों से भरकर हमें जय देकर ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।